देखिए, योजना बनाते समय कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, जिसमें सबसे पहले तो बात होती है कि आप जिस भी टॉपिक को लेके चल रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। यानी एक शिक्षक के तौर पे आप उसमें एक अच्छी पकड़ उस सब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं। दूसरी चीज़ कि जो भी चीज़ आप क्लास में डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो छात्र है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। उस पूर्व ज्ञान को लेते हुए और आगे के ज्ञान को हमें उसको कैसे डिलीवर करना है, दोनों को हम एक साथ समाहित करते हैं। जब तक हमें हर एक बच्चे का पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम बच्चे को उसके हिसाब से क्लास में डिलीवर नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज़ है वो है बच्चे का पूर्व ज्ञान का हमें ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे के पास कौन सी चीज़ है और उसे आगे हम क्या ले जाते हैं। तो पाठ योजना बनाते समय हमारे पास पहली सबसे जो जरूरी चीज़ है हर पूरे क्लास के हिसाब से, तो वो है बच्चे का पूर्व ज्ञान, उसका परिवेशीय ज्ञान क्या है। तब हम बच्चे के लिए पाठ योजना तैयार करते हैं, उस क्लास के लिए पाठ योजना तैयार करते हैं और आगे के कक्षा कक्ष का संचालन करते हैं। देखिए, पाठ योजना का प्रारूप तो जैसे सैद्धांतिक रूप से भी रहा है कि सबसे पहले प्रकरण होना चाहिए हमारा। तो प्रकरण जब भी हम चूज करें तो ऐसा होना चाहिए कि इंटरेस्टिंग हो। सबसे पहली चीज जो है वो बच्चों की रुचि को भी ध्यान में रखना हमारा एक काम होता है। तो किसी भी पाठ योजना को तैयार करने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान, बच्चों की रुचि के हिसाब से हम उस प्रकरण का चयन करें। इसके बाद उस पाठ योजना में हमारी एक्टिविटी क्या है, हमारी गतिविधियां हम कौन कौन सी करा रहे हैं, और हमारी गतिविधि भी बहुत हद तक पाठ योजना को रुचिकर बनाने में मदद करती है। तो बच्चों की जब हम पाठ योजना रुचिकर बना करके देते हैं, तब उनकी लर्निंग आउटकम हमारा आसान हो जाता है, सीखना भी। और इसके साथ साथ जो है गतिविधि के साथ हमारा प्रारूप में सबसे लास्ट में जो हमारा होता है कि गृह कार्य भी होना चाहिए, और हम अगले दिन जो काम करें इस हिसाब से वो जो गृह कार्य हम दें, जो हमने पढ़ाया उसका तो हम गृह कार्य देते ही हैं, साथ में अगले दिन के क्लास में हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, हम उसकी भी कुछ झलक उस गृह कार्य में देने का प्रयास करेंगे, तो बेहतर पाठ योजना हम लोग बना पाएंगे। सिर्फ देखिए, मेरे पास एक प्रारूप है जो हम लोग अपने विद्यालय में अप्लाई करते हैं। मैं इसमें से एक प्रारूप आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारी दैनिक प्रारूप है। ऊपर में देखेंगे हमने यहाँ पे नोट्स करके रखा हुआ है लर्निंग आउटकम, यानी हमारी जो आज की अवधारणा है उससे क्या क्या लर्निंग आउटकम निकलने वाला है, उन एक एक बिंदुओं को हमने लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको रुचिकर बनाने के लिए हम करें क्या। जैसे मैंने कहा आपसे कि रुचिकर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर पाठ योजना आपकी रुचिकर है, आपका क्लास रुचिकर है, तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं और हमारा लर्निंग आउटकम आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रारूप को हम अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा बड़े ग्रुप के साथ, यानी होल ग्रुप के साथ चर्चा करना। उस टॉपिक पे हम लोग जो भी हमारा प्रकरण, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अवधारणा के रूप में लिखा हुआ है कि मेला है, ठीक है। मेला हमने यहाँ पे अवधारणा में लिया हुआ है, और ये लर्निंग आउटकम है कि इस जो लर्निंग आउटकम जो आज हम कक्षा चलाएंगे उससे हमें क्या क्या लर्निंग आउटकम मिलने वाली है। और इस मेले में हमने एक सब टॉपिक लिया हुआ है, कौन सा, पेड़ पौधा। अब आज के टॉपिक से बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे, लर्निंग आउटकम हमने निर्धारित किया हुआ है कि इससे क्या क्या होने वाला है। तो पेड़ पौधों का अवलोकन करके बच्चे क्या कर पाएंगे, उससे परिचित हो पाएंगे कि पेड़ पौधों से कैसे वो परिचित होते हैं। तो इसको हम लोग इसी तरीके से जो भी हमारे लर्निंग आउटकम है, अब इसको हम लोग क्लासरूम में करेंगे कैसे। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि जैसे हमें पेड़ पौधे के बारे में बच्चों को बताना था, हमने पेड़ पौधों के बारे में चर्चा शुरू की। तो पूरे ग्रुप के साथ हम पूरे क्लास को एक साथ डिलीवर कर रहे हैं, पौधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
अब उसमें कुछ एबिलिटी, जैसे हमने बच्चों को बड़े ग्रुप में चर्चा की पेड़ पौधों के बारे में, और चर्चा करने के बाद हमने उन्हें दिया क्या, अवलोकन करने के लिए बाहर भेजा। तो एक एक्टिविटी हमारी उसमें शामिल हो गई, बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो बाहर निकल के एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। वो अवलोकन करना शुरू करते हैं कि हाँ हमारे पास, हमारे आसपास में कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं, वो उनके नाम को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये तो बड़े ग्रुप की चर्चा हो गई। जब बच्चे वापस क्लासरूम में आते हैं अवलोकन करके, तो क्या होता है, हम उन्हें बारी बारी से एक छोटे समूह में डिवाइड करते हैं। तो बड़े समूह को हमने क्या किया, छोटे समूह में कन्वर्ट किया। छोटे समूह को फिर हम पूरा एबिलिटी उनको बिल्डअप करने का मौका देते हैं। जैसे हमने कहा कि वो अवलोकन करना सीख रहे हैं, कि किसी भी चीज को अवलोकन हमको करना है तो किस प्रकार से करना है। दूसरी चीज, वो वर्गीकरण की चीजें सीख पाएंगे, कि बच्चे पेड़ पौधों में क्या अंतर है उसको सीख पाते हैं, सूची बनाना सीख पाते हैं, समूहीकरण करना सीख पाते हैं। तो ये सब कुछ एबिलिटीज हैं जो उनके अंदर बिल्डअप होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे कार्यक्रम के बीच में प्रस्तुतिकरण सीख पाते हैं, कि हमें किसी चीज को किसी के सामने अगर प्रेजेंट करना है तो उसको किस तरीके से करना चाहिए। तो यह एक एबिलिटी उनके अंदर अपने आप बिल्डअप होती है। इसके अलावा अगर कुछ बात करें सैद्धांतिक रूप से हट करके भी अगर बात करेंगे तो कुछ क्वालिटीज उनके अंदर बिल्डअप होती है, जैसे हम कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। बच्चा जब 4 लोगों के सामने खड़े होकर के बोलने की शुरू करता है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्डअप होने लगती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस तरीके से अगर हम करें तो क्लास को रुचिकर बना सकते हैं। अब इसके अलावा हमने तो बात की 2 ग्रुपों की, एक पूरे ग्रुप को एक साथ पूरे क्लास को हमने डिलीवर किया, फिर हमने उसको क्या किया, छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। बच्चे जब ग्रुप में डिवाइड होते हैं तो वो एक दूसरे से भी सीखते हैं, और जब एक दूसरे से सीखने का कार्यक्रम उनका चलता है तो वो आसानी से सीख पाते हैं। हमारे और आपके द्वारा जो भी प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है उससे वो हो सकता है कि स्लो सीखे, लेकिन बच्चे एक दूसरे से तेजी के साथ सीखते हैं। अब इसके बाद आती है, जैसे बात होती है कि एक ही पाठ्यक्रम क्या सभी बच्चों के लिए लागू होता है। तो अब हमने शुरुआत किया एक ही पाठ्यक्रम सभी बच्चे के लिए, हमने डिलीवर भी किया सभी बच्चों को, लेकिन जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हर बच्चा के सीखने की गति जो है वो अलग अलग होती है। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईपीटी करते हैं। इंडिविजुअल हम हर एक बच्चे को ट्रैक करते हैं, इसकी लर्निंग आउटकम कहाँ तक पहुंची। हर एक बच्चे को हम आईपीटी के माध्यम से क्या कर पाते हैं, चूज कर पाते हैं, मतलब देख पाते हैं हर बच्चे की लर्निंग आउटकम की क्षमता कितनी बड़ी, कितनी समझ उसमें विकसित हो पाई है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कर पाते हैं आईपीटी के माध्यम से। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, गृह कार्य का काम जैसे सभी कार्यक्रम में होता है, हम लोग भी गृह कार्य देते हैं, और गृह कार्य के बाद हमारा क्लास खत्म होता है। तो ये ओवरऑल जो थ्योरी मिलती है वो मिलती है इसी बात से लेकर के कि बच्चे को हम लोग इस पूरे कार्यक्रम में देखेंगे, पूरे प्रारूप में देखेंगे तो क्या मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है। वो पूरी स्वतंत्रता के साथ अवलोकन भी किया, पूरी स्वतंत्रता के साथ आकर के उसे जो भी टास्क मिला उसको करता भी है, और हर एक बच्चा इसमें इन्वॉल्व होता है। और जब हर बच्चा इन्वॉल्व होता है तो सीखता भी हर एक बच्चा ही।